बच्चों मैं आप लोगों को मेटेरियल एंड मेटलर्जी ये सब्जेक्ट है, इसका लास्ट ईयर का पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो पेपर में अक्सर आते हैं और ये आपको तैयार करके ही जाने हैं। ये देखिए छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन शायद ही रिपीट करते हैं, बहुत कम रिपीट करते हैं, इसलिए एक बार इसको देख देख लेना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिफाइन दी टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड कब जाता है? मेल्टिंग पॉइंट पे जाता है, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, बर्फ पिघलती है ना, तो बर्फ पहले सॉलिड होती है, अब सॉलिड से क्या हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट पे है। व्हाट इज फेज? फेज में सब्सटेंस विच इज बोथ फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड केमिकली होमोजीनियस, इसको बोलते हैं फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ अनिलिंग? अब अनिलिंग में टेम्परिंग जो है ना, ये हमारी अनिलिंग स्टेज नहीं है, ठीक है। नॉन इक्विलिब्रियम फेजेस आर शोन फॉर देयर टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये टीटीटी एंड सीसीटी डायग्राम से पता चलेगा। बेनेटीन इन आयरन कार्बन अलॉय हैज ए स्ट्रक्चर। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से अगर करेंगे, जैसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस मेटल। एक होता है फेरस, फेरस का मतलब लोहे धातु, लोहे वाली धातु, तो लोहे में आएगी। लेकिन नॉन फेरस में क्या है? देखो एल्यूमिनियम नॉन फेरस है, लेड नॉन फेरस है, जिंक नॉन फेरस है, और आयरन क्या है? सॉरी, यहाँ पे नॉन फेरस मेटल जो है, जो लोहे में नहीं मिलती, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम जो है ये विच ऑफ नॉट इज ए नॉन फेरस मेटल, तो नॉन फेरस मेटल यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम है। हम आयरन, ये लेड भी मिलाते हैं, जिंक भी मिलाते हैं, आयरन के अंदर एल्यूमिनियम नहीं मिलाते। अब देखिए प्लास्टिक्स आर इन वेट, लाइट इन वेट होता है प्लास्टिक, हमेशा खास बात ये है। डिफाइन स्पेस रिलेटिव, ये क्वेश्चन आता है बेटा, ये एटम अरेंज करते हैं ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है, ये क्वेश्चन आता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, ये अलग अलग तरह के आयरन में परसेंटेज याद कर लेना, क्वेश्चन आता है। बाइनरी अलॉय, बाइनरी के अलॉय का मतलब दो दो धातुओं को मिलाते हैं, तो दो धातुओं को मिलाने पर जो अलॉय मिलता है उसको बोलते हैं बाइनरी अलॉय। डिफाइन फॉर्मेबिलिटी, व्हाट इज हीट रेजिस्टेंट स्टील। डिफाइन स्टड वेल्ड, डिस्क्राइब कार्बोराइजिंग सिरामिक्स, ठीक है ना, पीटीएफ। अब यहां पे अब देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल पे क्वेश्चन बार बार आता है, देखिए इस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ। व्हाट आर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल किसे कहते हैं? वो मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। इसमें कौन कौन सा होता है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, ये दो पदार्थ है, ये हमारे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ हमारा, ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। व्हाट आर इट डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कितनी तरह का देखो, ठीक है ना, ये अलग अलग पेपर देखिए। इन एफसीसी स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल आर, फेज सेंटर क्यूबिक, फेज सेंटर क्यूबिक में बताओ भाई कितने एटम टोटल बनेंगे एक क्यूब के अंदर। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड इज कॉल्ड। दिस टाइप ऑफ स्पेस लेटिक फाउंड इन, ये रफ आयरन में होते हैं, बताओ कौन सी होगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन का जो सबसे प्योर फॉर्म होती है कौन सी होती है? देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं पेपर में, ये ध्यान कर लेना, ठीक है ना। थर्मोकोल इज ऑर्डरलेस, हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, केमिकली स्टेबल, ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए थर्मोकोल की पैकिंग इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेट लेवल रूल, डिफाइन नॉन फेरस मेटल, ठीक है ना। ये देखिए डैश कार्बन स्टील कंटेन कार्बन 0.32.8, ये बताओ कार्बन स्टील, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। टीटीटी स्टैंड्स फॉर टाइम टेम्परेचर ट्रांजिट कर्व, जो भी देख लेने से भाई, ठीक है ना, अच्छे से देख लेना, कई बाद में को सर आपने गलत बता दिया। इंसुलेटिंग मेटल्स आर आल्सो टर्म एज, अब देखो व्हाट आर सेमी कंडक्टिंग मेटल्स एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन। सेमी कंडक्टिंग मेटल कितनी तरह के होते हैं? तो सेमी कंडक्टिंग मेटल होते हैं, देखिए सेमी कंडक्टिंग मेटल किसे कहेंगे? वो मेटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी
इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, जिसकी रजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, उसको कहते हैं सेमीकंडक्टिव मटेरियल। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम, उसे इंट्रिंसिक कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर है उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर है उसमें डोपिंग कर लेते हैं हम लोग, डोपिंग करके बन जाता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आगे दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है ना, पी टाइप में हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं और एन टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एटॉमिक रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेटा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ध्यान कर लेना, एक क्वेश्चन छोटा सा है, कर लेना आप अच्छे से। व्हाट आर लाइन डिफेक्ट, ये लाइन डिफेक्ट आता बेटा। व्हाट इट्स टाइप एक्सप्लेन, लाइन डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, कई बार रिपीट करता है। एक्सप्लेन डेंड्राइटिक सोल्डिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल, ये भी अक्सर पेपर में आता है। व्हाट आर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन, हाँ ये तो करके ही जाना है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन। और देखिए एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील, स्टील पे क्रोमियम का, टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का, निकल का क्या इफेक्ट आता है बताना है। फिर पायरोमीटर, व्हाट आर दिस डिफरेंट टाइप, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं फर्नेस का टेम्परेचर नापने के लिए, ये पायरोमीटर अलग अलग के हैं, ये करके जाना भाई, ये क्वेश्चन आता है। फिर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज इट्स पर्पज। हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, मेटल के अंदर जो हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को, मेटल को रिलैक्स करने के लिए, मेटल को हार्ड करने के लिए, टफ करने के लिए, स्ट्रक्चर, मतलब सारी कई सारे फैक्टर हैं। ये 8-10 पॉइंट है हीट ट्रीटमेंट करने के, और हीट ट्रीटमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, वो सारे करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन टीटीटी डायग्राम, देखो बेटा टीटीटी डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है यार, छोटी सी चीज है, करके जाना आप लोग। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सिरामिक्स, लास्ट चैप्टर आप लोगों का सिरामिक्स। सिरामिक्स कितनी तरह के होते हैं आपने बताने हैं, सिरामिक्स कितनी तरह के हमारे होते हैं, सिरामिक मटेरियल्स की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, ये भी अक्सर क्वेश्चन पेपर आता है, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हीट ट्रीटमेंट फर्नेस किस तरह, कितनी तरह की होती है, जिस फर्नेस में हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो कौन कौन सी होती है, ये आपका क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। जैसे देखो व्हाट आर टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट फर्नेस एक्सप्लेन, देखिए इस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो होती है कितनी तरह की होती है, आपने बताना है। फिर है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बेटा ये तो दो डेरिवेशन आप कर लेना यार, क्योंकि ये वैसे तो पूछ रहे नीचे इतने सारे क्वेश्चन पड़े हैं, अनिलिंग क्विंचिंग बथरी सारी आइटम पड़ी है यार, पता नहीं कई बार लेकिन एग्जामिनर यार पूछ लेता है, कईयों का ना मास्टरों का होती है, शौक होता है बच्चों की जान लेने का, ये डेरिवेशन, जबकि पॉलिटेक्निक में स्पष्ट लिख रखा है डेरिवेशन तो कोई आने ही नहीं चाहिए आप लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं भाई, तो ये डेरिवेशन कर लेना, आप कर सकते हो तो, और एक ये डेरिवेशन कर लेना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एटॉमिक रेडियस ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक। मेरी किताब कॉलेज में रहेगी, नहीं तो मैं आपको उसमें करवा के दिखा देता भाई, बता देता। एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप ऑफ कास्ट आयरन विद यूजेस एंड प्रॉपर्टीज। अब ये कास्ट आयरन कितनी तरह के होते हैं ये आपने बताने हैं, ठीक है, कास्ट आयरन कितनी तरह के होते हैं ये आपने बताने हैं, और उसके यूजेस भी बताने हैं। तो ये पेपर वैसे तो इतना फद्दू सा बना रखा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते, देखिए जैसे एक्सप्लेन नॉर्मलाइजिंग नोडिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन डिटेल, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब एल्यूमिनियम इट्स अलॉय, गिव द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्रिस्टल डिफेक्ट पे क्वेश्चन आता है बच्चों, हाँ ये ठीक है। इसी प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ ग्लास वूल, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, ग्लास वूल को गीजर में भरते हैं, इंसुलेटर का काम करता है, ये कांच की वूल बनी होती है, ग्लास बनी होती है, इसको भरने उसमें भरते हैं, ठीक है ना। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये सब, बस बाकी तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन मेन मैंने एम्फसाइज करके कहा है ना वो आपने करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी एंड इन एफसीसी, ये क्वेश्चन अक्सर आता है बच्चों, बीसीसी में टोटल कितने बनेंगे और एफसीसी में टोटल कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन आता है। फिर कार्बोराइजिंग क्या है, सिरामिक्स क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन आपने करके जाना है।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन कर लेना अच्छे से। और इसमें तो बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, इस पे मैं काफी हद तक आपको वीडियो बना के दे सकता था, लेकिन आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे मेरे को बताया। मैं इतने दिनों से वीडियो डाल डाल के बच्चों को कह रहा हूं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी आप लोग फिर भी एटलीस्ट हेल्प मांग रहे हो मुझसे और मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो कोई बात नहीं, अब आप लोग मुझसे जुड़ते जाइए। मैंने यही आप लोगों को कहा है कि मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया, विकास जैन एकेडमी। और भाई मेरा टारगेट है कि हरियाणा के सारे पॉलिटेक्निक के, सारी ब्रांच के सारे बच्चे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों को मैं जोड़ूं और सभी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊं, जो कि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारी जगह में बच्चों को काफी दूर से आना पड़ता है, प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाते वो। तो मैं इनकी समस्या समझता हूं, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं ताकि उनको डिप्लोमा करने में आसानी रहे। और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, इसलिए वीडियो बना बना करके डाल रहा हूं। क्लियर है? मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए खुशी से आसानी से डिप्लोमा कंप्लीट करें अच्छे से और बढ़िया से जॉब पाएं। और मैं कहूं जॉब पाए नहीं, लोगों को जॉब देना भाई बच्चों। जब मेरे से अगर पढ़ के तुमने नौकरी करी तो फिर कुछ नहीं करा। मैं तो तुम लोगों को नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं भाई, अपना बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं कि आप लोग खुद अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, खुद अपना काम करो। क्लियर है? उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूं आप लोगों को, तो ये तैयारी करके जाना। जितना मुझसे बन रहा था, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल, फिर भी मैंने कोशिश करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एम्फिसाइज देके बताए ना, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से कर लेना, ये वीडियो को पॉज करके देख लेना और ये पेपर अच्छे से कर लेना बच्चों। देखो ये पेपर जैसे 60 नंबर का पेपर है और ये 100 नंबर का है, पहले ये आता था, लेकिन कोई बात नहीं, ये 60 नंबर का आने लग गया। चीज वही है, सिलेबस तो वही है, बस पहले 60 का 100 का था, अब 60 का कर दिया। लेकिन ये देखिए, ये तुम्हारा लेटेस्ट पेपर है, यही पेपर आपने करना है, इसको आप देख लीजिए, इसको अच्छे से कर लेना। काफी हद तक इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, इससे टोटल आपको आइडिया मिल जाएगा। हीट ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? ये देखिए, ये क्वेश्चन आप कर लेना अच्छे से, ठीक है? और भाई मेरे से वीडियो बनाते समय कोई कई बार गलती हो जाती है बच्चों, फ्लो फ्लो में, जैसे मैं अभी नया नया हूं इसमें, मैं इतना फैमिलियर नहीं हूं, तो कई बार मुझसे आंसर गलत भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव में खासकर एक आधी बार गलती ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ और जब मैं बता रहा होता हूँ तो थोड़ा कई बार दिमाग है ना, मेरा दिमाग सोच रहा होता है अब बच्चों को क्या बताना है, बच्चों को क्या बताना है, तो कई बार गलती हो जाती है, तो उसको माफ करना आप लोग। कई बार एक आधी वीडियो में ऐसी गलती पाई गई है, तो आई एडमिट कि ऐसी गलती है, ये हो जाती है। मेरा मंतव्य ये है कि मैं आप लोगों को बस चीजों को अवेयर करवाना चाह रहा हूं कि बच्चों उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम मान बैठे हो। बहुत आसान है डिप्लोमा और आसानी से कर सकते हो। पेपर बहुत इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे YouTube चैनल से आप लोग जुड़ते जाइए, विकास जैन एकेडमी। अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब कर लें, आप भी सब्सक्राइब करो। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस मेरे नंबर पे 9466460178, इस पे अपना नाम, ब्रांच का नाम, सेमेस्टर और कॉलेज का नाम भेज दीजिए, मैं आपको उसी ग्रुप पे ज्वाइन करवा दूंगा। जो सेकंड सेमेस्टर का बच्चा सेकंड में, फोर्थ का फोर्थ में, सिक्स का सिक्स में, ठीक है? और फिर इनको अलग से ब्रांच वाइज में बाइफर्गेशन कर रहा हूं ताकि आपको आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट की वीडियो ही मिले, क्योंकि वीडियो ढूंढने में दिक्कत आती है ना। अच्छा एक बात और भी होती है, वीडियो को सीक्वेंस वाइज मेरे को बताना पड़ता है कि पहले आपने सबसे आसान क्वेश्चन करने हैं, यानी कि मैं जब तैयारी करवाता हूं तो सबसे आसान पोर्शन पहले करना होता है। और सीधी सी बात है, सबसे आसान पोर्शन करना आसान होता है और वो हमारा आसानी, तो ये आपने सीक्वेंस के ऐसे ऐसे देखो वीडियो, ऐसे ऐसे तैयारी करो। तो इसीलिए आप लोग जुड़ते रहे मेरे से, डरे मत। मैं आपके दोस्त की तरह हूं, अपना बड़े भाई की तरह मान सकते हो। मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, जो तुम पेपर दे के आते हो खुशी खुशी भाई और मैसेज करते हो सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो गया, वो तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी कमाई है। और मैं चाहता हूं कि मेरे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो इतने मेहनती, इतने लगनशील बच्चे हैं, बस उनको मैं पढ़ाई में सहारा बन सकूं और वो हंसते मुस्कुराते बढ़िया से अपना डिप्लोमा कंप्लीट करें और बढ़िया जॉब पाए और लोगों को जॉब दे, ठीक है ना? मैं आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, खुशी खुशी, अच्छे से, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग भी मेरे साथ में अपने देश को, अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने में सहायता करें, हम सब मिलकर तरक्की करेंगे बच्चों, ठीक है? ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, अपने साथियों को जोड़ो इसमें।
और जो भी बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं उसको जोड़ दूंगा और इसमें आपको फायदा ही मिलेगा। और अगले, अब तो मैंने शुरुआत की है रिलेशन की आप लोगों से, आगे ये रिलेशन बढ़ाएंगे ही इसी को। आजकल मोबाइल का जमाना है, हम आपस में व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूं, हर काम को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, नंबर अच्छे लेने की टिप एंड ट्रिक्स होती है, सिलेबस कम समय में कम सिलेबस में ज्यादा नंबर लेने की ट्रिक्स भी होती है। तो ये सब मैं बताता रहता हूं बच्चों को। इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। मनोबल बनाए रखे, पेपर खराब भी हो जाए तो कूदते कूदते आओ घरा, राजी राजी आइयो। अगला पेपर उसके चक्कर में खराब नहीं करना, ई तुम तो पेपर दिया है, लेट द टीचर डिसाइड यार। तुम परेशान क्यों होते हो, अभी टीचर भी तो है यार, वो तुम्हें पास नहीं करना चाहेगा। अगर उसने कोई आपको पास होना है और फिर उसके चक्कर में दूसरा पेपर खराब क्यों करना। क्लियर है? पेपर दो, रिलैक्स हो, अगला दिन की तैयारी करो आप लोग। इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ हूं, घबराइए मत। सभी बच्चों का डिप्लोमा होगा, मैं पक्का वादा करता हूं आप लोगों का हर एक बच्चे का साथ देने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा। और मैं आपके साथ हूं तो डिप्लोमा हर हालत में होगा बच्चों, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूं। सारे ब्रांच के सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बंदे से मिलने हैं, और क्या चाहिए। और आसान मेरे लिए, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट आसान हैं। और एक बात और बता देता हूं, अब लीट के फॉर्म निकल चुके हैं बच्चों। जो फाइनल के बच्चे हैं ना, वो लीट की तैयारी कर लेना। लीट के फॉर्म निकल चुके हैं, अपने लीट के फॉर्म 26 तारीख से निकल चुके हैं, लेटर इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो जो बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं वो कर लेना। और आपको मुझसे लीड के अंदर कोई हेल्प चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपका ग्रुप अलग से बना दूंगा और आपको प्रॉपर गाइडलाइंस दूंगा। मैं तैयारी करवा सकता हूं आप लोगों की, ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और लीड पे अलग से, तो मैं लीड के बड़े बच्चों का अलग से ग्रुप बना दूंगा। तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपका ग्रुप अलग से बना दूंगा। और आपको जो भी नोट चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, वो सब करवा सकता हूं। आप लोगों के पेपर लूंगा, आप लोग सोल्व करके दोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर भेज दिया करूंगा, सोल्व करके दोगे, आंसर दोगे मेरे को आप। उससे आपका पता चलेगा कितनी क्या पोजीशन है। क्वेश्चन प्रॉब्लम ले लेंगे आप लोगों की, जूम पे क्लास ले लूंगा। तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ऑल दी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाई गलती हो तो माफ करना बच्चों, कोई हो सकता है मुझसे कोई आंसर वगैरह कोई गलत बताया गया हो, लेकिन किताब को जरूर वेरीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है ना। कई बार हो जाता है, किताब को जरूर वेरीफाई कर लेना। तो ये किताब में से ये आइडिया ही होता है कि ये इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे मिलते जुलते आपको आइडिया मिल जाता है भी किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, लिख लिख के तैयारी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और मैथ 2 की मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। मैथ 2 का पेपर है सोमवार को, बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट होती है। अगर आप लोगों में से किसी कंपार्टमेंट है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं अपनी वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, 17-18 वीडियो डाल रखी है, लास्ट पेपर सोल्व करा रखी है, वो अच्छे से कर लेना, पेपर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। करो तैयारी बच्चों, शाबाश।